हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं। एसओएससी साइंस का जो स्टेम का एग्जाम होने वाला है क्लास 9 का, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। ये वाला जो टॉपिक है आज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस पढ़ाऊंगा आपको। मतलब जैसे आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, जैसे कि आप स्टडी याद करते हो काफी चीजों की। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया ये हाइड्रोलॉजी, ऐसे लिख दिया हाइड्रोलॉजी, हाइग्रोलॉजी। तो इसका मतलब है ना, आप याद करते होंगे। लेकिन आज आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। शब्द देखते ही, मैंने क्या बोला, वर्ड देखते ही आप तुरंत आंसर लगा देंगे। क्योंकि आज की क्लास में है ना, बिल्कुल बेस पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। ये शब्द जो बनते हैं वो कहां से बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना। जो लॉजी होता है, लॉजी क्या होता है, LOGY, ये शब्द हम पढ़ते हैं ना अधिकतर, है ना। जैसे बायोलॉजी, ठीक है ना। तो ये लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है बेटे, स्टडी होता है। तो ध्यान रखना, स्टडी जहां भी आ जाए ना लॉजी, तो किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं। अब मान लो लॉजी, जैसे मैंने यहां लिख दिया हाइड्रो, क्या लिख दिया, हाइड्रो लिख दिया मैंने यहां पर। क्या लिख दिया, हाइड्रो। हाइड्रो को आप है ना रिलेट करो, रिलेट। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर होता है। क्या होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। तो क्या है, स्टडी ऑफ वाटर। क्या कहलाएगी बेटा, स्टडी ऑफ वाटर मतलब क्या कहलाएगा, हाइड्रोलॉजी। समझ गए आप। तो यहीं पे इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। जरा देखना, जहां जहां आपको हाइड्रो दिखे, क्या बोला मैं यहां पर पहले, सबसे पहले हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर। क्या होता है, जहां जहां आपको हाइड्रो मिलेगा वहां वहां वाटर लगा देना। क्या बोला मैं आपसे, जहां जहां आपको हाइड्रो दिखे वहां वहां वाटर लगा देना। ठीक है। जैसे देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिया। भाई देखो, फोबिया का मतलब होता है फियर। क्या होता है, फियर, डर, है ना बेटा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। वे लोग जो पानी से डरते हैं, है ना। फियर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। इतनी बात समझ में आई। एक होती है रेबीज बीमारी, जो सलाइवा से, किसी भी एनिमल की सलाइवा से हमें हो जाती है। जैसे कुत्ते के काटने से हो जाती है, अधिकतर इसी से ही होती है बेटा। ठीक है। जो रेबीज होती है ना, रेबीज में क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, और बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। लोग कुत्ते काट लेते हैं तो इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। मतलब कि पानी से ही डर लगने लग जाएगा यार। पानी पियोगे ना, आपको डर लगेगा पानी से कि भाई मैं नहीं पी रहा इस पानी को, है ना। तो कितनी खतरनाक बीमारी है ये, है ना, रेबीज, जो पानी से डर लगता है। क्या बेटा समझ में आया ना। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, पानी। ठीक है। अब देखो, जहां जहां हाइड्रोलॉजी, भाई यहां लिखूंगा नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अब हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया, बताया था ना मैंने आपको। अब देखो, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, देखो वाटर, जलमंडल। क्या बोला मैं आपसे, जलमंडल। हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है बेटा, जलमंडल। आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास 6 में पढ़ा होगा, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, है ना, बायोस्फेयर, ये सारा पढ़ाया होगा ना आपने। हाँ, तो देखिए यहां पर क्या है, हाइड्रो पावर मतलब क्या हो गया, पानी। पावर मतलब जो पावर होती है, बिजली, है ना भाई। देखो हाइड्रो पावर क्या होती है, जो जिससे बिजली बनती है ना। पानी की जो रफ्तार होती है उससे बिजली बनती है ना। हमारे यहाँ पर जो बिजली आ रही है इसी से ही तो आ रही है ना बेटा। चलिए अब देखो, हाइड्रोफाइट। देखो फाइट का मतलब बताया जाए तो प्लांट होता है। क्या बोला मैं आपसे, प्लांट होता है। तो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, पानी। फाइट का मतलब प्लांट। मतलब कि ये कौन से हो गए, प्लांट्स ग्रो इन वाटर, है ना बेटा। जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफाइट। पानी वाले प्लांट्स को क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोफाइट। समझ में आ गया। हाइड्रो के बाद आ जाता है बेटा हाइग्रो। जहां जहां आपको हाइग्रो दिखे, क्या बोला मैं आपसे, जहां जहां हाइग्रो दिखे वहां ह्यूमिडिटी लगा देना, आर्द्रता। हाइग्रो का मतलब क्या होता है बेटा, आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी होता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। आज थोड़ी आवाज बदली सी भी लग रही होगी आपको, क्योंकि जुकाम हो रहा है और बुखार भी हो रहा है। ठीक है। तो बस ध्यान से पढ़ना आप, और शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर एक बच्चे पर पहुंच सके। अब देखो हाइग्रो का मतलब क्या होता है बेटा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। मीटर, हाइग्रोमीटर, ये क्या हो जाएगा बेटा, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। क्या हो जाएगा बेटा, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, है ना बेटा, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। इतनी बात समझ में आई आपको, बिल्कुल समझ में आ ही रही होगी। अब देखो हाइग्रोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, डील विद फिनोमिना ऑफ ह्यूमिडिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी कह सकते हैं आप आराम से इसको, है ना बेटा। अब देखो यहाँ पर जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, ड्राई। समझना जरा, यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हो रहा है, इसके आगे की चीजें जो हमें लगेंगी। अब देखो आपको ये चीज तो समझ में आई होगी भाई साहब, जहां जहां मेरे को हाइड्रो दिख जाएगा ना, तो मैं उस बात को पानी से ही रिलेट करूंगा। तो ऑप्शन है ना ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है।
अब देखो जैसे कि मैंने जीरो लिख दिया, जीरो का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पर शुष्क, ड्राई, सूखा, है ना। अब देखो जीरो फाइट, फाइट का मतलब क्या बताया था अभी, प्लांट, और जीरो का मतलब सूखा, मतलब कि प्लांट ग्रो इन ड्राई, मतलब कि डेजर्ट, जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस, जो कैक्टस होता है ये डेजर्ट में ग्रो करता है ना बेटा, इसे क्या बोलेंगे, जीरोफाइट बोलेंगे। समझ में आया आपको। ऐसे देखो जीरोफ्थैल्मिया, 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 जीरो का मतलब क्या होता है, सूखा, जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया मतलब हाई ड्राइनेस ऑफ आईज, आंखों में सूखापन, आंखों में सूखापन की बीमारी, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, हाइग्रोफ्थैल्मिया, हाइग्रोफ्थैल्मिया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, नोट करते चलना, कॉपी पेन लेकर के बैठो अपने साथ, है ना। चलो अब जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लैक्ट, लैक्ट का मतलब बेटा क्या होता है, मिल्क, लैक्ट का मतलब होता है बेटा क्या, मिल्क। अब देखो जहां जहां आपको लैक्ट दिखे वहां वहां दूध, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध। चलो भाई अब देखो यहाँ लैक्टोज, लैक्टोज क्या है लैक्टोज क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्च फाउंड इन मिल्क, मतलब कि जो भी शुगर होती है ना, जो मिल्क में फाउंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, लैक्ट, लैक्ट देखो यहाँ मिल्क की बात हो रही है ना, तो यहाँ मिल्क आ गया। अब देखो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दूध से ही रिलेट करना, बैक्टीरिया है ये। अब भाई ये आपको पता है ना, इसका लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को आप सभी। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। चलिए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या हो गया, अब देखो लैक्टो, लैक्टो मतलब दूध, मीटर मतलब मेजरमेंट, है ना बेटा। लैक्टोमीटर हो गया जो डेंसिटी, क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क की जो डेंसिटी पता लगाए। क्या बोला मैं आपसे बेटा, मिल्क की जो डेंसिटी पता लगा दे उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, लैक्टोमीटर बोल देंगे। समझ में आया कि दूध कितना है और पानी कितना है, ये कौन बताएगा बेटा, लैक्टोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी बता देगा। आइए आगे चलते हैं हम। अगला हो जाएगा हमारा बेटा कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। आपने सुना होगा जिम में भी काफी सारे लोग बोलते हैं आज मैं कार्डियो करूंगा, है ना बेटा। तो देखिए कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है बेटा हार्ट। देखो कार्डियोलॉजी, अब भाई साहब कार्डियोलॉजी यहाँ लिखने की तो जरूरत है नहीं, लॉजी का मतलब स्टडी और कार्डियो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड व्हाट, कार्डियोलॉजी। क्लियर है। हाँ आइए, ईसीजी क्या होता है बेटा, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, आपने देखा होगा मूवीज में, वो जब किसी हीरो के चोट लग जाती है, वो मरने पे होता है, तो वो ऐसे करके कुछ एक ग्राफ चलता है ऐसे करके, ये वाला आजकल तो ऐसे भी बनाने लग गए हैं लोग बाग, है ना। तो इसको बेटा PQRST ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं होता इसमें, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, इसको PQRST वेव ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ईसीजी हो गया, समझ में आया आपको। एक होता है ईईजी, ईईजी की फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड। अब इसे याद करो, ऑर्निथो को करो उड़निथो, उड़निथो, उड़निथो मतलब बर्ड क्या होता है, उड़ता है ना, उड़निथो। चलो भाई ऑर्निथोलॉजी बेटा क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी का मतलब हो जाता है बेटा वही यार, स्टडी ऑफ बर्ड्स, सिंपल स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखो अब है ना, मैं आपको सिर्फ एक शब्द बता रहा हूं, बाकी चीजें आप खुद ही आपके माइंड में एनालाइज हो रही होंगी, रटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन देखते उड़ा दोगे आप, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं आपको। चलिए देखो ये सालिम अली है ना, सालिम अली, सालिम अली क्या है, बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है हमारे। कौन है ये, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, इसका ध्यान रखना। अब देखो सेवेंथ है हमारा माइको, माइको का मतलब होता है फंगस। क्या होता है बेटा, फंगस, कवक। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, ये भी आपको पता ही चल गया होगा, स्टडी ऑफ फंगस। चलिए माइकोराइजा, माइकोराइजा बेटा क्या होता है, सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट। फंगस और रूट की क्या होती है बेटा, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब समझते हो, जब दो चीजें एक ही जगह पर रहे, जैसे कि रूट और फंगस एक जगह पर रहते हैं। देखो जो रूट होता है और फंगस, ये आपस में एक दूसरे को क्या है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्लियर है। चलिए अब देखो फाइको, फाइको का मतलब होता है बेटा एल्गी। क्या होता है बेटा, एल्गी। फाइको का मतलब क्या हो जाता है, एल्गी, विच इज कॉल्ड शैवाल इन हिंदी। चलिए अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी हो जाएगा। अब देखो जब फंगस, क्या बोला मैं, फंगस और एल्गी साथ होते हैं तो ये क्या बनता है, फंगस और एल्गी मिलकर बनाता है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है बेटा, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन होता है। लाइकेन क्या होता है बेटा, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और हाँ रोसेला लाइकेन जो होता है ना, वो उससे क्या बनता है, रोसेला लाइकेन, रोसेला लाइकेन से बेटा बनता है हमारा लिटमस पेपर, जिससे हम, वो एक हमारा इंडिकेटर है एसिड बेसिस बताने का। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे मैं आपको यहां बताता हूं, ऑस्टियो। क्या हो जाएगा बेटा, ऑस्टियो।
ऑस्टियो का मतलब होता है बेटा बोन, बोन मतलब हड्डी, ऑस्टियो का मतलब बोन। ऑस्टियोलॉजी अगर मैं लिखूं यहां पर क्या है बेटा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्टडी ऑफ बोन्स हो जाएगा, क्लियर है। ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी होती है, कौन सी होती है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, क्लियर है, ऑस्टियोमलेशिया। ये बेटा क्या होता है, ये ऑस्टियोमलेशिया होती है, इसमें हड्डियों का कमजोर होना होता है। क्या होता है बेटा, हड्डियों का कमजोर होना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है, ठीक है। एक रिकेट्स भी होती है, रिकेट्स। बेटा रिकेट्स क्या हो जाएगी आपके लिए, यहां जो रिकेट्स है ये बच्चों में पाई जाती है, जो बच्चों की टांगे ऐसे मिली हुई होती हैं या बहुत कमजोर सी होती हैं, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स। समझ में आया आपको इतना, है ना। अब मैं बताता हूं आगे की ऐसी शब्दावली बताता हूं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आ रहा है ना सेशन तो लाइक करते चलना। आई होप कि सबको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। देखो यहां पर क्या बोला गया है कि हिपैट का मतलब होता है बेटा लीवर। क्या होता है, हिपैट का मतलब लीवर। अब जहां जहां आपको हिपैट दिखाई दे उसका मतलब लीवर समझना, है ना। अब देखो कैसे, हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि हमारी लीवर डिसीज है, ठीक है। अब लीवर की बात करी जाए तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारा जो कि मतलब जिसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है। अगर वो कट जाए ना तो वो दोबारा उग जाता है ना। जैसे छिपकली की पूंछ काट देते हैं तो वो दोबारा उग जाती है ना, ऐसी लीवर के अंदर रीजनरेशन पावर होती है। इतना समझ में आया आपको। देखो हिपेटोलॉजी अगर हम कहें तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्टडी ऑफ लीवर, ठीक है। हिपेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीवर। अब देखो एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट। बेटा क्या होता है, एंटोमो का मतलब इंसेक्ट। जहां भी एंटोमो दिखे आपको इंसेक्ट। एंटेमोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है बेटा। आइए अब देखो यहाँ क्या होता है, लैक्टो नहीं, ल्यूको का मतलब होता है बेटा व्हाइट। क्या होता है बेटा, व्हाइट, कलरलेस या तो फिर व्हाइट। अब देखो ल्यूकोसाइट का मतलब होता है बेटा जो WBC होती है ना, व्हाइट ब्लड कार्बल्स। देखो ल्यूको मतलब व्हाइट, और ये W का मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये क्या होता है, कलरलेस ऑर्गेनल होता है इन प्लांट, जो स्टोरेज करता है किसका, स्टार्च का। समझ में आ गया आपको। ल्यूकोप्लास्ट होता है और ल्यूकोसाइट होता है। अच्छा मुझे क्लोरोप्लास्ट का मतलब बताइए, क्या है उसका प्लांट के अंदर यूज, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का। चलिए अब देखो क्रायो का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, वेरी लो टेम्परेचर, TEMP लिख रखा है मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में, है ना। वेरी लो टेम्परेचर कैसे, देखो क्रायोजेनिक इंजन है ना जो, वो क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे चलता है। जैसे हमारे चंद्रयान 3 में C-25 था ना, वो भी क्रायोजेनिक इंजन था, ठीक है। अब देखो पायरो का मतलब होता है वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी लो तो पढ़ लिया, वेरी हाई भी पढ़ लेते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब पायरो, जहां जहां आपको पायरो दिखे वहां हाई टेम्परेचर से रिलेट करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। क्या हो गया बेटे, पायरोमीटर, है ना। पायरोमीटर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर। क्या हो जाएगा बेटा, मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर हो जाएगा पायरेक्स क्या होता है, ये ग्लास होता है, मतलब जो आपने देखा होगा कांच के बर्तन होते हैं ना, वो जिससे बर्तन हम कोई चीज ढकते हैं, जो वो वाले, है ना। पायरेक्स मतलब एक ग्लास होता है, कांच होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होता है किसके लिए, जो हाई टेम्परेचर को झेल सके, ठीक है। अब देखो एंड्रो का मतलब होता है मेल। बेटा क्या होता है एंड्रो का मतलब, मेल। एंड्रोशियम क्या हो गया बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, उसे एंड्रोशियम बोलते हैं। ऐसे बेटा एंड्रोजन और एंड्रोजन हो गया ना, हाँ एंड्रो, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ एंड्रोजन का मतलब बेटा क्या होता है, ये जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको एंड्रोजन। देखो ऑप्शन में दे दिया जाएगा एंड्रोजन, कौन सा हो जाएगा, मेल का। कौन सा वाला हो जाएगा, मेल का रिप्रोडक्टिव जो टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, हार्मोन है ये, ठीक है। चलिए, और एंड्रॉइड भी समझो, एंड्रॉइड ये भी एक, जो एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर बना है ना, ये मेल की तरह ही काम करता है, ठीक है। देखो सारे काम करता है, एंड्रॉइड मोबाइल है जो आपका, है ना। चलिए अब देखो एक होता है गायनो का मतलब बेटा क्या हो जाता है, फीमेल। गायनो, जहां जहां आपको गायनो दिखे वहां फीमेल लगाओ, ठीक है। गायनोशियम क्या होता है बेटा, वही फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। और बेटा गायनोलॉजिस्ट क्या होता है? जो कि इनके बारे में स्टडी करता है और इनको ट्रीट करता है। ठीक है, गायनोलॉजिस्ट, गायनोलॉजी और एंड्रो हो गया। ठीक है, अब देखो 17वां क्या है बेटा हमारा? राइनो। राइनो का मतलब होता है बेटा नोज। साफ समझ में आ गया हो? राइनो, राइनोसोर्स। राइनोसोर्स वो जो एक सींग वाला गेंडा होता है ना, उसकी वो नाक की हड्डी होती है ऊपर उसके। ठीक है, अब देखो क्या होता है? राइनोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ नोज हो जाएगा। अब क्या? राइनो वायरस, जिसकी वजह से जुकाम होता है। अब मेरे को जुकाम हो रखा है तो मेरे मतलब के अंदर राइनो वायरस है। ये कोई इतना वो नहीं है खतरनाक, जस्ट नॉर्मल होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ऑफ्थैल्म। ऑफ्थैल्म का मतलब होता है बेटा आइज। क्या होता है? ऑफ्थैल्म का मतलब आइज होता है। अब देखो ऑफ्थैल्मोलॉजी। ऑफ्थैल्मोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? स्टडी ऑफ आइज। ठीक है, अब देखो सिस्मो। सिस्मो का मतलब क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन। अब देखो सिस्मोग्राफ क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या? एक वाइब्रेशन है ना, इसलिए सिस्मो आ गया यहाँ पर, है ना। और सिस्मोग्राफ होता है जो कि मेजरमेंट करता है किसका? अर्थक्वेक का। ठीक है, सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर है? चलिए, बार। बार को हम बोल देंगे वेट। वेट, भार, हिंदी में याद कर सकते हैं, भार और बार। ठीक है, बार का मतलब हो जाएगा वेट। अब देखो बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब देखो लिथो। लिथो का मतलब क्या होता है? स्टोन। लिथोस्फेयर, वही हम स्टोन के बारे में पढ़ते हैं ना, पूरी लैंड स्टोन ही तो है ये। अब देखो बेटा क्या होता है? डर्मेटो। डर्मेटो का मतलब होता है स्किन, चर्म। चर्म भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चर्म। डर्मेटो, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। ये सब आपको देखा होगा, आप हॉस्पिटल में गए हो, डर्मेटो वहां लिखा होता है। अब क्या हुआ था ना, एक बार देखो, अभी मेरे एक दोस्त को बोल दिया था कि भाई कि स्किन के डॉक्टर के पास चले जाओ। भाई वो घूमता रहा हॉस्पिटल में, उसे स्किन के डॉक्टर का कमरा ही नहीं मिला, वो भी बराबर में था। कैसे? वो पढ़ा नहीं उसने। डर्मेटो का मतलब भाई स्किन होता है, वहां पे लिखा था डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब कि डर्मेटो रूम, है ना, मतलब कि जो स्किन को ट्रीट करे। चलिए, अब देखो हिस्टो। हिस्टो का मतलब क्या हो जाता है बेटा? टिश्यू। हिस्टो का मतलब क्या होता है बेटे? टिश्यू। अब देखो हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी, है ना, स्टडी ऑफ टिश्यू। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब देखो एनजीओ। एनजीओ क्या हो जाएगा बेटा? एनजीओ मतलब वीन्स एंड आर्टरीज। अब देखो एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है बेटा? जो रिकवरी होती है ना, ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, एंडोप्लास्टी बोलते हैं उसको। मतलब कि अगर मान लो हमारी ब्लड वेजल कोई भी ब्लॉक हो जाती है, उसकी रिकवरी करने को क्या बोलते हैं? एंडोप्लास्टी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा अगला टॉपिक, हिमैटो। हिमैटो का मतलब होता है ब्लड। क्या होता है बेटा? हिमैटो। हिमैटो का मतलब होता है ब्लड। अब देखो हिमैटो, हिमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी ऑफ ब्लड। हिमैटो और हीमोग्लोबिन इसी के अंदर आ जाता है, हीमोग्लोबिन, हिमैटो। क्लियर है? देखो बेटा एक होता है बेटा, अब क्या होता है? कायरो। कायरो का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस की स्टडी होगा बोलेंगे कायरोलॉजी बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको कंटेंट कुछ अलग हटके लगा हो, मजा आ गया हो, इस टाइप का है ना, देखो बहुत सारी चीजें रटने को मिल जाएंगी आपको, लेकिन आप अगर ये शब्दावली याद कर लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। बस इसको क्या है, एक दो बार दोहरा लेना, नोट्स बनाओ अपने अच्छे से, सारे के सारे मैंने बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम है आपका तो अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।